हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत अच्छे होगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो हाउ वाज माय डे ऑफ 15th जून। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ फिज़िक्स के, और ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड के शॉर्ट नोट्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ करती हूँ और फिर मैं इसका ब्लॉग बनाने लगती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टरनून से ब्लॉग बनाना सही रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है ना। मतलब या तो मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ, या मैं पोछा लगा रही होती हूँ, या तो मैं बर्तन साफ़ कर रही होती हूँ। तो अगर वो सब चीज़ें मैंने इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डाल दिया ना, तो भाई साहब वो लोग तो मुझे इंटरनेशनल काम वाली बाई का अवार्ड दे देंगे। सो इसलिए मैंने उसको शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स कर लेती हूँ, और पापा को पता था कि मतलब ये लड़की अब एक भी काम नहीं करेगी, एक भी ग्लास इधर से उधर उठा के नहीं रखेगी, इसका मतलब एक खाना भी नहीं बनाएगी। तो इस वजह से पापा ने मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। सो ये सब हम लोगों ने मिलकर खाया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसको खाने के बाद मैं चली गई थी MR सर का वन शॉट वाला लेक्चर करने, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का था। एंड ये लेक्चर आई थिंक पुराना था, लेकिन जो भी था, जैसा भी था ना, बहुत हेल्पफुल लेक्चर था। एंड हाँ यार, इस लेक्चर को करने में ना मज़ा आया, क्योंकि मैंने इसके शॉर्ट नोट्स कर रखे हुए थे। तो इस लेक्चर को करने में इसलिए मज़ा आ रहा था मुझे करने में। तो इसको करने के बाद MR सर की क्लास ख़त्म हो गई थी। और यार इतना सब कुछ करने के बाद ना, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। मेरा दिमाग आजकल ना इधर उधर बहुत ज़्यादा भागता है। जैसे कि मतलब ये हो जाता तो कितना अच्छा होता, वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मतलब ऐसा बहुत कुछ चलता है मेरे दिमाग में। तो इसको दूर रखने के लिए मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता, जो कि मन को शांति रखता है। और हाँ, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है कोई, तो फिर ये मत कहना श्रीमद् भागवत गीता का वो कर रहे हैं। नहीं यार, ये बुक सच में बहुत अच्छी है, और इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। अगर आप सच में दिल से पढ़ोगे ना, तो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन मिलेंगे। पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं इसको पढ़ती रहती हूँ ना, और मुझे ऐसा लगता, मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं इसका बीच का कोई सा भी पेज खोलकर पढ़ने लगती हूँ, और उस पेज में ऐसा कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मिल जाता है, जो कि मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर लाने में मदद करता है। तो ये बुक बेस्ट बुक है, एंड आई थिंक अपने ग्रंथों को सबको पढ़ना चाहिए। और जो नहीं पढ़ते हैं ना, फिर प्लीज़ यार पढ़ो, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हमारी संस्कृति को हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए पढ़ा करो ये सब। और ये रीड करते करते मुझे अचानक से कृष्ण जी की फ़ोटो मिली, जो कि बहुत प्यारी थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, कृष्ण जी की कितनी प्यारी फ़ोटो थी यार, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे। और इनकी मतलब वैसे भी मतलब रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये सब तो हम जानते ही हैं। और फिर मैंने इसको यहीं तक पढ़ा हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की कैपेसिटी थी मेरे अंदर, क्योंकि अब पापा आने वाले थे और मुझे उनके लिए भी कुछ खाने के लिए बनाना था, क्योंकि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब तक वो लखनऊ से आते हैं, तब तक मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना टेबल वेबल सही करके चली जाती हूँ बनाने। उसके बाद भाई साहब मैंने आधा घंटा सोचा कि क्या बनाऊँ, एंड देन मेरे माइंड में क्लिक किया कि जल्दी से ताहरी बना लेते हैं, क्योंकि ताहरी पापा को बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट नो अब क्या कहा जाता है, बट मेरे यहाँ ताहरी कहा जाता है। और यहाँ पे मैं उसकी रेसिपी दिखाते हुए कि मैं कितनी कलाकार हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको पहली बार बना रही थी, इसको मैंने पहले भी बना चुकी हूँ। तो इस वजह से मुझे इसको प्रॉब्लम नहीं हुई बनाने में, और मैंने इसको झटपट बना लिया था। एंड पहली चीज़ कि पापा को भी अच्छी लगी, सो ये एक प्लस पॉइंट था। तो मैंने फिर उसके बाद हम और पापा बैठकर इसको खाए, एंड ये बहुत टेस्टी बना हुआ था सच में। अरे सच में, तुम लोग विश्वास ही नहीं करते, कैसे लोग हो यार तुम लोग, मतलब एकदम। चलो छोड़ो। उसके बाद सोचा मैंने क्यों ना बायो योयो को रिवाइज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बायो को रिवाइज़ करने चली जाती हूँ, और इसमें मैं पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि मतलब इसको मैंने एक वीक से नहीं पढ़ा है, एंड कल से मुझे अपने टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो हाँ, उसको भी। और मेरे जो अभी जल्दी में शॉर्ट टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे स्कोर था 166, जो कि थोड़ा इम्प्रूव हुआ है पहले से, क्योंकि मैंने आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। एंड इसके अलावा मैंने एक और टेस्ट दिया था, मतलब वो टेस्ट का मार्क्स तो 500 प्लस थे, लेकिन कितने थे उन्होंने बाद में बताया ही नहीं। और छोड़ो, अब जो हो गया हो गया।
फिर मैं यहाँ पे बायो कर लेती हूँ और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे 4 घंटे बैठकर लाइव भी करना है, क्योंकि मैंने अभी लेक्चर्स नहीं देखे अपने जो कि आज वाले थे, तो इस वजह से मैंने इसको यहीं पे कंप्लीट कर लिया। एंड अब मैं जा रही हूँ 1-2 घंटे आराम से लेटूँगी या सो जाऊँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने इतना कर लिया है एंड आज की वीडियो यहीं तक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। ओके, सो बाय बाय।